यदि किसी को माता परमेश्वर को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, तो मैं उन्हें अपने चारों ओर की सृष्टि को देखकर माता परमेश्वर को समझना शुरू करने के लिए कहना चाहूँगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया गया है वह परमेश्वर की इच्छा से बनाया गया है, और यह सृष्टि स्वयं एक शिक्षक है। यह हमें यह बताने के लिए एक शिक्षक है कि परमेश्वर कौन है। और एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि में दिखाई वह यह है कि परमेश्वर ने माताओं को उनके बच्चों को जीवन देने के लिए बनाया। जीवन एक माता से आता है। ये प्रकृति का परमेश्वर का अपरिवर्तनीय नियम है जिसे उन्होंने स्वयं बनाया है। और इसका कारण यह है कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहते थे कि न केवल पिता है बल्कि माता भी है जो हमें अनंत जीवन देती है। इसलिए यह निश्चित प्रमाण है कि इस व्यवस्था को बनाने वाले परमेश्वर का भी एक नारी स्वरूप है और वह हमारी स्वर्गीय माता हैं। हमें हमेशा से यह विश्वास करते हुए बड़ा किया गया है कि केवल एक ही परमेश्वर पिता परमेश्वर है, और हमने हमेशा इसे एक तथ्य के रूप में माना है। हमने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन जब हम सृष्टि को देखते हैं तो पिता और माताएं हैं, और परमेश्वर ने हमें यह दिखाने के लिए ये बनाया है कि हमारे पास स्वर्गीय माता है। मुझे लगता है कि हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य के रूप में हम सब कुछ नहीं जानते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। परमेश्वर ने हमें बताया कि परमेश्वर का वचन एक मानक है कि क्या सत्य है और क्या नहीं है। और चूंकि बाइबल में माता परमेश्वर के बारे में गवाही है, इसलिए हमें इसे सत्य मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं तो हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्वर्गीय माता का अस्तित्व है और वह हमें अनंत जीवन देने के लिए है।